इंडिया की इकोनॉमी कह रहे हैं कि ये डाउन हुई है, तो डाउन हो के भी 5.9% ग्रोथ रहेगा और 2024-2025 में 6.3 एंड 6.8% रहेगा। रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2023 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट विल बी 0.5% एंड मे बी इन 2024 दैट विल बी 3.5 समथिंग। चीजें चल रही हैं। मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी कह रहे हैं कि ये डाउन हुई है, तो डाउन हो के भी 5.9% ग्रोथ रहेगा और 2024-2025 में 6.3 एंड 6.8% रहेगा। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो आईएमएफ की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2023 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट विल बी 0.5% एंड मे बी इन 2024 दैट विल बी 3.5 समथिंग। ये फर्क करें जी इकोनॉमी की, और इकोनॉमी यकीनन पाकिस्तान की भी है, अफगानिस्तान की भी है, इंडिया की भी है, बांग्लादेश की भी है, नेपाल और भूटान की भी है। बट किसकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है और किसकी इकोनॉमी बुरी परफॉर्मेंस के साथ चल रही है? यकीनन इस वक्त रीजन में अगर हम इकोनॉमीज की बात करते हैं, गो कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी उस तरह नहीं है, बहुत सारी सैंक्शंस हैं उनके ऊपर, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बट उनकी इकोनॉमी फिर भी अगर रेवेन्यू के हवाले से देखा जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दैट इज 0.5% एट द लोवेस्ट स्टेज राइट नाउ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 21% पे चल रहा है, और इसके साथ साथ जो डॉलर का रेट है यानी फॉरेन करेंसी, उसके रिजर्वायर्स कम है और वो उसका प्रेशर रहता है रुपए के ऊपर। ये सारे वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी सफर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं हमारे यहाँ की, जी हम तारीफ क्यों करते हैं? यार बात सारी ये होती है कि मैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बड़े सारे मसले मसाइल हैं, इसराइल के साथ भी बड़े मसले मसाइल हैं, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ कि अगर वो अच्छा जो करते हैं तो मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूँ, जो नहीं करते तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये बुरा किया हुआ या सही नहीं किया उन्होंने। लेकिन मेरा अपना पाकिस्तान अगर है तो यकीनन मैं भी चाहता हूं कि यार उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो 6% पे, 7% पे या 8% पे, जो बहुत ही आइडियल होता है, उस पे पहुंचे। क्यों नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? आप क्योंकि इस मुल्क के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मुमकिन नहीं होता। जब हम रियलिटी फैक्ट पे बात करते हैं तो बाकी लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें इंडिया और बाकी लोगों के मैंने नाम लिए, उनकी इकोनॉमीज बेहतर परफॉर्म क्यों करती हैं? अच्छा, ये वाली बात के एक्सक्यूज देना कि जी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। यार तो पॉपुलेशन तो आपकी भी पांचवें छठे नंबर पे दुनिया में, तो कम से कम आपकी इकोनॉमी 10वें 20वें नंबर पे तो होनी चाहिए ना। टॉप 20 में तो हम एग्जिस्ट करते हैं, वो वहां क्यों नहीं करते? अगर सिर्फ पॉपुलेशन इज अ फैक्टर की जिसकी वजह से उनका ग्रोथ, आईएमएफ कह रहा है कि ये शायद 0.04% ये डिक्रीज हुई है इकोनॉमी इंडिया की, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स फिर भी इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है अगर बाकी कंट्रीज से, यानी उन कंट्रीज से उनका कंपैरिजन किया जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, तो वहां से इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। और हम अगर अपना कंपैरिजन कर ले तो हम अफगानिस्तान के साथ जाके खड़े होते हैं, हम सीरिया के साथ खड़े होते हैं। क्यों? यार हमने अपनी इंडस्ट्रीज को या बाकी चीजों को क्यों बेहतर नहीं किया? अभी कुछ दिन पहले हमारे एक ट्विटर हैंडल है इस्लामाबादियंस, बड़ा जबरदस्त किस्म का अपना वो ट्विटर हैंडल चलाते हैं। उन्होंने एक वीडियो लगाई थी जी, एक मर्सिडीज, मुझे तो उसका नहीं पता लेकिन नए मॉडल की मर्सिडीज कार थी। कहते जी इंडिया ने ये बनाई है, इंडिया में उसको बनाया गया है। ठीक है, जर्मन मेड कार है, लेकिन अब उसकी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया में लोगों के पास जी वॉशरूम्स नहीं है, लेट्रिन्स का बड़ा प्रॉब्लम है जी। लोग जो है वो बड़े मुश्किल में होते हैं कि सुबह जब उनको जाना होता है तो कहाँ कहाँ पे जा रहे होते हैं। कहते हमें तो ये बताया गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही, रोज हमें कोई नई वीडियोस आती है जी, वो कभी
वो रेल ट्रेन नया ट्रेन शुरू कर रहे थे, कल परसों मैंने देखा, बिलीव मी, मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जब उसको देखा तो यही ट्रेन में यूरोप के अंदर देखे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार बड़ी खूबसूरत ट्रेन होती हैं, बहुत फास्ट ट्रेन होती हैं और बहुत लंबे चौड़े पैसे वो आपसे चार्ज करते हैं अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं। लेकिन नो डाउट कि वो इतनी कंफर्टेबल और इतनी जबरदस्त होती है कि आपका दिल नहीं दुखता कि आप उसके ऊपर पैसे, अगर लेट सपोज 200 यूरो या 150 यूरो या 300 यूरोज आप पे करते हैं, तो आप कहते हो यार मुझे तो फैसिलिटेट भी तो कर रहे हैं ना। ये वाली ट्रेन इंडिया ने शुरू कर ली। कैसे? वो भी तो बात अगर हम करते हैं तो एक साथ रहने वाले लोग हुआ करते थे। क्या ऐसा उन्होंने किया? क्या ऐसा, कौन-सा ऐसा फ़र्क है जिसकी वजह से वो आज बुलेट ट्रेन की तरफ पहुँच रहे हैं? और हम अपनी जो जो ट्रेन है, यकीन करें वो आज भी आई एम चीजें चल रही हैं। मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात है पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है।